नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप लंबे राइड पे जाते हैं। दोस्तों, पहले एक जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने स्पेयर्स के रिलेटेड बनाया था। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं कि आप जब लंबे राइड पे जाते हैं तो गाड़ी का सर्विसिंग करते समय या सर्विसिंग में आपको क्या करके लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि गाड़ी आप यूज़ करते हैं, सर्विसिंग एक जस्ट सर्विसिंग के नाम पे आप सिर्फ कहते हैं या आपको करके मिलता है कि सिर्फ आप ऑयल चेक करके या चेंज करके लेते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। ऐसे मत करना दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है क्योंकि आपकी गाड़ी वो यूज्ड है। जब आप गाड़ी यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी लंबे राइड के लिए, तो वो टाइम पे आपका जो भी स्पेयर पार्ट है गाड़ी में, तो उसका वेयर एंड टेयर कैसे हो चुका है, कहाँ पे हो चुका है, वो डायग्नोस्टिक करना आपको बहुत ज़रूरी है। वो डायग्नोस एक बार आपको हो गया तो उसको रिप्लेस भी करना है, ये आपने पहले ध्यान में रखना है। अगर वो रिपेयर होता है तो रिपेयर कर सकते हो, लेकिन लंबे राइड के टाइम पे रिपेयर कभी मत करना। उसको रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिपेंड ऑन आप कितना किलोमीटर जाने वाले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन पे इसकी लिस्ट देखते हैं। इसमें काफ़ी मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट है। क्योंकि गाड़ी आपकी रोड पे नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारा ट्राई करना है। परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आखिर वो एक मशीन है, फेलियर हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ट्राई करना ज़रूरी है कि हम कितनी गाड़ी परफेक्ट आपको हाथ में दे सकते हैं या आप कितनी करके ले सकते हैं, या अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो कैसे आपने करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन पे लंबे राइड पे जाते समय आपको क्या क्या रिप्लेस करना है गाड़ी में, सर्विसिंग कैसे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड किए हुए हैं, ये आपको लिस्ट दिखते जाएगी। मैंने एक साथ इंडेक्स यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है। जब मेरे वर्कशॉप पे गाड़ियाँ आती है तो वो टाइम पे मैं ये चेकअप करवाता हूँ जब लंबे राइड की गाड़ियाँ रहती है। लंबे राइड की गाड़ी की जो हिसाब है, मतलब 100 किलोमीटर का जो राइड रहता है उसे हम जनरली लंबा राइड नहीं करते। लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा, करीबन हम समझ सकते हैं 3000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या एटलीस्ट मोर देन 500 किलोमीटर जो है, मतलब 500 किलोमीटर के ऊपर वाली जो राइड्स रहती हैं उसे हम लंबे राइड कहेंगे। क्योंकि जो टाइम पीरियड रहता है स्पेयर का वो काफ़ी वैसे चलते रहता है, लेकिन अगर आप यूज स्पेयर पार्ट उसमें रख के फिर आप लंबे राइड पे जाने वाले रहेंगे तो बात अलग होती है। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा मिक्स रहने वाला है, यानी कि आपको कुछ हो सकता है स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, कुछ स्पेयर पार्ट आपको क्लीन करके वापस डालने हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको टाइम के हिसाब से, क्योंकि किलोमीटर्स के हिसाब से आपका अगर कवरेज हो चुका है तो उसके हिसाब से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत सारा मिक्स रहता है। तो ये सब सारी जो जानकारी रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपने इसको कैसे स्पेयर पार्ट को ट्रीट करना है, और उसका जो रीडिंग है, पहला रीडिंग, बाद में का रीडिंग या अभी का रीडिंग, आपने सब लिख के रखना है। उसके हिसाब से ही आपको ये काम करना है। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो स्पेयर पार्ट रहेगा वो स्पार्क प्लग है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, स्पार्क प्लग ऐसी चीज़ है जो आपको, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी कहा हुआ है कि अगर आपका 10,000 किलोमीटर हो जाता है तो आपको रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वही स्पेयर पार्ट अगर आप, यानी कि स्पार्क प्लग आप यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी सारा परफॉर्मेंस में जो है वो आपको डैमेजेस आ सकते हैं। तो वो ना होने दो। उससे क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस जो है वो कम तो मिलेगा, ये एवरेज कम मिलेगा। फिर बाद में जो तकलीफें बढ़ती है, क्योंकि हीट की वजह से स्पार्क प्लग उड़ सकता है, या पेट्रोल के हिसाब से भी कभी जो एडल्ट्रेशन की वजह से भी स्पार्क प्लग उड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है पुराने स्पार्क प्लग में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर जो रहती है वो कम रहती है। तो स्पार्क प्लग अगर किलोमीटर के हिसाब से आपका वो कंप्लीट हो गया रहेगा, उसका कवरेज जो है, तो आप सीधा उसको रिप्लेस कर देना, क्लीन मत करना। लेकिन आप कहेंगे कि अगर मेरा स्पार्क प्लग अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, उसको क्लीन करके उसका रीडिंग लेके आप उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे भी आपने, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ कि आप एक तो स्पेयर पार्ट आपके साथ कैरी करने ही वाले हैं, मतलब स्पार्क प्लग जो है वो कैरी करने ही वाले हैं। तो हो सकता है आपको जो एग्जिस्टिंग आपका जो स्पार्क प्लग रहेगा वो चेंज करने की जरूरत ना पड़े। उसका कॉल आपको स्पार्क प्लग के पॉइंट के ऊपर, मतलब उसका जो रीडिंग है वो देख के ही आपने लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेन स्प्रॉकेट किट। लंबे राइड पे चेन स्प्रॉकेट किट आप वैसे चेंज नहीं कर सकते, उसके पहले ही आपको करना है। यानी कि जब गाड़ी वर्कशॉप पे आती है, जब आप वर्कशॉप पे लेके जा रहे हैं, वो टाइम पे आपने देखना है अगर आपकी गाड़ी में ओवर स्लैकनेस है या आपका एडजस्टर जो है पीछे, जो अलाइनर जो है, व्हील अलाइनर जो बोलते हैं, या चेन स्प्रॉकेट की चेन अलाइनमेंट जहाँ पे हम करते हैं,
उसका अगर अलाइनमेंट बहुत ही लास्ट तक आया रहेगा तो बेस्ट यही है कि चेंज कर दो, क्योंकि दोस्तों उसका जो लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो चुका है, उसका ज़्यादा लाइफ नहीं रहने वाला है। अगर आपका 3-4 हज़ार किलोमीटर का राइड रहेगा और आप बोलेंगे कि मेरा 500 के बाद मुझे चेंज करवाना है, तो आप 500 किलोमीटर में आप वैसे भी राइड पे रहने वाले हो, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो उससे तो अच्छा उसको चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी अभी। अब चेंज स्प्रॉकेट किट की जो किट है उसके साथ क्या क्या चेंज करना है, आप मेरा पिछले वाला जो वीडियो है वो रिफर कर लेना, उसके हिसाब से ही आपको जो स्प्रॉकेट किट है वो रिप्लेस करना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो भी अभी मैं आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूँ ये सीक्वेंस में नहीं है दोस्तों, इसका सीक्वेंस अलग अलग हो गया है। आप आपके सीक्वेंसेस को मैच करके लेना है, क्योंकि चेन स्प्रॉकेट किट अगर आप चेंज करेंगे और या तो ऑयल इंजन ऑयल चेंज करेंगे और बाद में चेन स्प्रॉकेट किट चेंज करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। कुछ गाड़ियों में इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड में आपको चेन ऑयल जो है वो पहले ड्रेन करना पड़ता है, फिर ही आप चेन स्प्रॉकेट किट चेंज कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में ऐसे नहीं है, बाहर ही आप चेन स्प्रॉकेट किट चेंज कर सकते हैं। सो गाड़ी के ऊपर ये डिपेंड रहने वाला है आपका सीक्वेंस कौन सा रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो है इंपॉर्टेंट उसके ब्रेक पैड्स। देखिए दोस्तों, कुछ गाड़ियों में आगे पीछे डिस्क है, अब अगर उसका जो लाइफ स्पैन खत्म हो चुका रहेगा तो ऑफकोर्स आप चेंज करने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि काफी हद तक ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 500 या 1000 तक चलाऊंगा, तो आप अभी रिप्लेस कर देना, क्योंकि आप रोड पे ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वर्कशॉप में जब आप रहते हैं तब सारे टूल्स आपके पास रहते हैं। जो आप टूल किट कैरी करने वाले हैं वो ये चीज चेंज करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। रोड पे आप ये सब चीजें जो है वो अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप उसको रिप्लेस करके ही लेके जाना, क्योंकि ये वेरेबल आइटम है। ये ऐसे आइटम नहीं है कि जो आप गाड़ी रुकाई आपने इमीडिएटली लॉक खोला और चेंज किया और लॉक लगा के आप निकल गए, ये 1 मिनट का काम नहीं रहता है, ये क्रूशियल रहता है। ये आप रोड पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसका लाइफ अच्छा रहेगा, करीबन एटलीस्ट 3000 किलोमीटर तक चलने वाला रहेगा, तो आप हो सकता है चांस ले सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं। अगर आप रिमोट प्लेस पे जा रहे हैं तो आप जो चांस है वो मत लेना, उसको रिप्लेस करवा के चाहिए तो वो जो पुराने पैड्स है आप आपके साथ कैरी कर सकते हैं एज ए स्टॉक करके। मतलब क्या होगा कि नए पैड्स का जो लाइफ है वो एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर तो रहेगा, या 9,000 या 8,000 जो भी है बाइक के हिसाब से उसका लाइफ स्पैन रहेगा। तो आप अगर ये जो स्टॉक वाला जो है ये आपके साथ कैरी करेंगे और आपको अगर लगता है कि मेरे नए वाले पैड घिस गए हैं, तो आप पुराने पैड डाल के आप रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट रिटर्न जर्नी रहता है वो टाइम पे। इट डिपेंड्स आपका जो लोकेशन है, आप क्या चॉइस करते हैं, आप कहाँ पे जाने वाले हैं, आपके साथ टेक्नीशियन है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स है, हो सकता है कुछ गाड़ियों में पीछे ड्रम है, कुछ गाड़ियों में दोनों ड्रम्स है, डिस्क जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में रहेगा। ड्रम ब्रेक में जो ब्रेक शू है उसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी कभी चांस लेना मत। अगर आपने नया डाला रहेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बहुत ही टाइम तक चला रहे तो उसको रिप्लेस करवा देना। हो सकता है आपको ड्रम जो है वो चेक करवा के लेना पड़ेगा, क्योंकि चेक जो अंदर का जो इनर डायमीटर है, जो ड्रम का डायमीटर है, वो अगर बढ़ गया तो आप कितना भी नया ब्रेक शू डालेंगे तो वो रिपेयर नहीं होता है दोस्तों। बहुत बार मैंने देखा है, ये चीज़ पे बहस होती है कि ब्रेक शू आप नया डालने के बाद भी मेरे ब्रेक्स क्यों नहीं लिखते। दोस्तों ध्यान में रखना, कभी भी ब्रेक ड्रम भी घिसता है तो उसका एक लाइफ रहता है, उसके लाइफ के बाद उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये आपने चेक करके ही आपने रिप्लेस करवाना है कि आपका ड्रम तो खराब नहीं है ना। सिर्फ ब्रेक शूज रिप्लेस करके काम नहीं होने वाला है, उसको टेस्टिंग करना है जब आपका गाड़ी रेडी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लच केबल हो या कंट्रोल केबल हो, अगर आपने काफी टाइम तक वो क्लच केबल आपने यूज की है तो लंबे राइड के लिए चांस तो बिल्कुल लेना मत, क्योंकि उसमें जो स्टैंड्स रहते हैं उसमें डिपोजिशन आने का चांसेस रहता है अगर आपने ठीक से सर्विस करवा के नहीं ली हुई है। क्योंकि नई वाली जो केबल्स है वो ज़्यादातर सर्विसेबल नहीं रहती है, वो यूज एंड थ्रो रहती है, क्योंकि वो एफएफ केबल्स है, यानी कि फ्रिक्शन फ्री केबल्स रहती है। उसको ज़्यादातर करके लुब्रिकेट मत करना, बट जब ये वर्कशॉप में रहता है। लेकिन आप लंबे राइड पे हो और कुछ भी हो जाता है क्लच केबल को और अगर हार्ड हो जाती है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैसे भी लाइफ ऑलमोस्ट जो रहता है वो कम रहता है। आगे जाके अगर टूट भी जाती है तो आपके पास स्पेयर भी रहने वाली है, तो आप जो है वो एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, क्योंकि क्लच केबल रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज़ है अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई तो। क्लच केबल जो है अगर आपकी बहुत टाइम तक आपने यूज की है तो उसको रिप्लेस करवा देना, उसको सर्विस मत करना, डायरेक्टली उसको रिप्लेस करवा देना। अगला जो प्रोडक्ट है ऑफकोर्स थ्रॉटल केबल। अब थ्रॉटल केबल में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि उसमें जो स्प्रिंग रहती है वो बहुत ही लो टेंशन रहती है, तो थ्रॉटल केबल टूटने के चांसेस स्प्रिंग की वजह से कम होता है, लेकिन डिपोजिशन की वजह से सबसे 100% उसका चांस जो है वो बढ़ जाता है। ज्यादातर करके थ्रॉटल केबल जो है वो बीच में टूटती है,
पहली बात तो अगर आउटर स्लीव आपकी कट हो गई रहेगी तो उसमें से पानी घुस के इनर जो है यानी कि जो वायर है वो खराब हो जाती है। और दूसरी बात, ये डिपोजिशन पकड़ लेती है क्योंकि इसका जो मेटल ये एसएस नहीं रहता है, ये हार्डन रहता है लेकिन स्टील ही रहता है, तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। ये बिना टेंशन के ही टूट सकती है, तो ध्यान रखना, चेक कर लेना। अगर आपकी जो थ्रॉटल केबल है स्मूथ एक्टिव हो रही है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि हार्ड है तो उसको रिप्लेस करवा देना। सर्विस करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि बीच में उसका वीकनेस आया है या नहीं रहेगा, तो उसको रिप्लेस करवा देना, क्योंकि ये वैसे भी कंज्यूमेबल है। अगला साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टायर। काफी टाइम हमने ये देखा हुआ है कि टायर जो है वो ग्रिप अच्छी रहती है, लेकिन खड़े खड़े यानी कि गाड़ी कम यूसेज होती है और सडनली आप राइड पे लॉन्ग जर्नी पे निकलते हैं, तो दोस्तों वैसे मत करना, क्योंकि टायर्स में क्रैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न ये रहता है कि वेदर, हमारे यहाँ ज़्यादातर करके हम वेदर के हिसाब से टायर का प्रोटेक्टर जो है वो नहीं लगाते, या तो प्रोटेक्टर लगाते ही नहीं है। टायर्स ज़्यादातर जो रहती है वो ओपन रहते हैं, जिसमें क्रैक्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो गाड़ी रेगुलर चलती है उसको प्रोटेक्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन वो सिचुएशन में आपने अगर कवरेज कंप्लीट कर लिया रहेगा और टायर का वैल्यू अगर मतलब आपने कंज्यूम कर लिया रहेगा, तो दोस्तों रिप्लेस करना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें वीकनेस रहते हैं। अगर आपका टायर ट्यूब वाला गाड़ी रहेगा तो ट्यूब 101% वीक हो जाती है, क्योंकि उसका एक लिमिट है। हर स्पेयर का एक लाइफ रहने वाला है, एक लिमिट रहने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको तकलीफें कम होगी। अब अगर आपको लगता है कि टायर्स में क्रैक्स नहीं है लेकिन ट्यूब में खराबी है, तो हो सकता है आपको उसके ऊपर काम करना जरूरी है। आपको चेक करके लेना है कि टायर का जो सिचुएशन है यानी कि जो कंडीशन है वो आपको बात करके देखनी है। दोस्तों इंजन ऑयल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले रहेंगे तो इंजन ऑयल रिप्लेस करके जाना ही बेहतर रहेगा। अगर आपने रिसेंटली चेंज किया रहेगा तो ऑफकोर्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपअप करने की जरूरत है। लेकिन आपका चेन स्प्रॉकेट बदलने वाला रहेगा, जैसे कि मैंने बुलेट के बारे में कहा, तो उसमें आपको इंजन ऑयल नया डालना जरूरी है, उसको आप पुराना वाला यूज नहीं कर सकते। तो आपका ऑयल का जो कंडीशन है आपने चेक करके लेना है डिपस्टिक के ऊपर, और किलोमीटर्स के हिसाब से आपने जाना है। अगला स्पेयर पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर ऐसी चीज है, वो ज्यादातर करके जो स्पॉन्ज वाले रहते हैं वो आप ज्यादातर रीयूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर फिल्टर हो सकता है या कॉटन फिल्टर हो सकता है। कॉटन फिल्टर अगर परफॉर्मेंस वाला रहेगा तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए आप ज्यादातर गाड़ी आपकी स्टॉक रखा कीजिए। जो गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहती है वो लॉन्ग जर्नी के हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन रहता है स्पेयर पार्ट का वो बहुत ही अलग रहता है। स्पेयर पार्ट चलता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेयर्स ऐसे रहते हैं जिनको रीयूज करने के लिए उसके वापस चार्जिंग किट लगते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर रहेगा तो हो सकता है आपको चार्जिंग लगे, क्योंकि आप कौन से एरिया में जा रहे हैं बोल नहीं सकते। लेकिन आपका अगर रेगुलर एयर फिल्टर रहेगा तो एयर फिल्टर अगर आपको मिलता है, क्योंकि मार्केट में स्टॉक एयर फिल्टर सबसे ज़्यादा जल्दी मिलेगा, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर कम मिलेंगे, तो हो सकता है वो आपको जल्दी मिले। तो आपका एयर फिल्टर अगर नया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि आपने कितना किलोमीटर्स कवर कर चुके उसके ऊपर वो आपको रीडिंग लेके देखना है कि आपको आगे बढ़ना है या रिप्लेस करना है या वही रखना है, ये आपने चेक करना है। अगला स्पेयर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑयल फिल्टर। जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करने वाले रहेंगे, अगर आपकी गाड़ी में ऑयल फिल्टर है तो आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना जरूरी है। कुछ गाड़ी में जरूरी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेनर रहता है, ऑयल फिल्टर नहीं रहता है, तो आपको उस मामले में आपको स्ट्रेनर को क्लीन करके ही वापस रीइंस्टॉल करना है। लेकिन ऑयल फिल्टर जरूरी है, अगर गाड़ी में है तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर टाइम आपने ऑयल फिल्टर तो नया डालना ही है। अगर आप सर्विस ही करवाने वाले हैं, बल्कि आप लंबे राइड पे जा रहे हैं, तो गाड़ी ऑलमोस्ट आपकी सर्विस ही होने वाली है, तो ऑयल फिल्टर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इंसिस्ट करना, या तो आप खुद अगर काम कर रहे हैं तो आपने नया डालना है। अगर आप करवा के ले रहे हैं आपके टेक्नीशियन से, आपको टेक्नीशियन को बोलना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे ऑयल फिल्टर चेंज करवा के दे देना। अगला स्पेयर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है सब कुछ इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है जो कुछ भी हो सकता है, हमारे तरफ से हमने चेक करके लेना है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सब एक्सेसरीज आपको चेक करके लेना है कि सब चालू है या नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं कि आज आपने चेक किया और कल नहीं बंद पड़ेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में क्या होता है, क्योंकि उसमें करंट दौड़ता है। अगर वोल्टेज करंट अगर वेरिएशन रहेगा तो वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज आपने चेक किया है इसका मतलब कल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है हमारी तरफ से आपने चेक करके लेना है, मतलब अपनी तरफ से अपने को क्लियर करके लेना है कि मेरी गाड़ी राइडेबल है, रोड वर्दी है, लॉन्ग जर्नी के लिए मुझे तकलीफ नहीं देने वाली है। ये सब चीज़ें जो है वो आपने चेक करके लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट जो है आपके जो नंबर प्लेट। दोस्तों ये नंबर प्लेट का जो स्लाइड मैंने ये वीडियो में डाला हुआ है, इसका एक्चुअली कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। आपकी नंबर प्लेट नॉर्मल फॉन्ट में
कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि सब जगह पहचानी जा चुके, क्योंकि इधर अगर आप फैंसी नंबर प्लेट डालेंगे तो रीडेबल नहीं रहता है, तो हो सकता है कि सामने वाले को वो दिखे नहीं। तो बेस्ट यही है कि नॉर्मल नंबर प्लेट आप अपनी गाड़ी को, और वो भी कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वही आपने लेके जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट स्पेयर पार्ट जो है वो मोबाइल चार्जर या आप कह सकते हैं इन्फ्लेटर। दोस्तों ये दो चीज़ें आप लगवाएंगे तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन इसका लगाने का, इसका इंस्टॉलेशन का एक तरीका है, इसको सिक्योरिटी देना है, नेगेटिव या पॉजिटिव स्विचिंग सिस्टम पे आपको कैसे लगाना है वो आपने देख के लेना है, आपके वायरिंग के हिसाब से आपको उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन सिक्योरिटी जरूर देना है, और वो भी की के थ्रू देना है, यानी कि चाबी के थ्रू देना है, ताकि कभी भी आप चाबी ऑन करेंगे तभी ये यूनिट्स ऑन होनी चाहिए। दोस्तों याद रखना, ये चीज़ें जो है लगाने के लिए आपने प्रोफेशनल्स की ही हेल्प लेनी है। अगर आप खुद करने वाले रहेंगे तो उसका सर्किट आपने जानना बहुत ज़रूरी है, इसको लगाना कैसे है। नेक्स्ट स्पेयर पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आता है लिक्विड में। ब्रेक फ्लूइड जो है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा गया है कि एवरी आफ्टर 3000 यानी कि 3000 किलोमीटर पे आपको चेंज करवाना ही है। आपकी गाड़ी अगर आपने अभी रिसेंटली सर्विस करवाई है, आपने कुछ 100-200 किलोमीटर चला हुआ रहेगा तो ठीक है, अपनी ब्रेक फ्लूइड अगर चेंज किया रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज नहीं किया हुआ रहेगा तो उसको रिप्लेस करवाइए। लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि गाड़ी के मास्टर सिलेंडर्स की कंडीशंस क्या है, उसी के हिसाब से अपने ब्रेक फ्लूइड जो है वो चेंज करवाना है। लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए ब्रेक फ्लूइड चेंज करवा के ही जाइए, क्योंकि 3000 किलोमीटर पे याद रखना, अगर मेरा 3000 का राइड है और मैं 3000 पे अगर चेंज करवा रहा हूँ अभी, तो आप जैसे ही रिटर्न आने वाले हैं तो इमीडिएटली आपको वापस जो फ्लूइड है वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। यही बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर सिलेंडर्स जो है वो डिपोजिशन पकड़ सकते हैं। अब दूसरा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ब्रेक फ्लूइड, अगर आपके गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड काफ़ी टाइम से आपने चेंज नहीं करवाया है और आपको अगर उसमें काली नजर आती है, यानी कि ब्रेक फ्लूइड का कलर जो है वो काला नजर आता है, तो ब्रेक फ्लूइड आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन एंटायर मास्टर सिलेंडर चेंज करवाइए। क्योंकि आप अगर सिर्फ ब्रेक फ्लूइड चेंज करवाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करना है, तो अगर आपने मास्टर सिलेंडर में बहुत टाइम के बाद अगर आप ब्रेक फ्लूइड चेंज करवा रहे हैं तो आपका मास्टर सिलेंडर फेल होगा, क्योंकि उसमें डिपोजिशन जनरेट हो चुका है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। तो आपको मास्टर सिलेंडर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्रेक फ्लूइड चेंज करवाना है या कंप्लीट असेंबली चेंज करवानी है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा हुआ है कि लोग ब्रेक फ्लूइड चेंज नहीं करते हैं। ब्रेक फ्लूइड हमेशा चेंज करना है, उसको हीट की वजह से जो उसके ऊपर इफेक्ट गिरता है वो खराब हो जाता है, उसको आपको रिप्लेस ही करवाना है। कई साल तक लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से डिपोजिशन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर सिलेंडर्स खराब हो जाते हैं। अगला जो स्पेयर पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पार्क प्लग कैप। अगर आपका स्पार्क प्लग कैप पुराना है तो उसको रिप्लेस करवाइए। रीजन ये रहता है कि कभी कौन से लोकेशन पे आप जाने वाले हैं, अगर उधर पानी का ज़्यादातर अगर ये रहेगा, बारिश का चांसेस अगर ज़्यादा रहेगा, ऐसे एरियाज में आप अगर जाते रहेंगे तो स्पार्क प्लग कैप के ऊपर अगर पानी गिरता है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी जो है वो बंद पड़ सकती है। तो अच्छी वाली कैप लेके, ब्रांडेड कैप लेके, जिसमें सील्स रहने चाहिए, रबर बूट्स रहने चाहिए, यानी कि जिससे पानी अंदर नहीं जाएगा, ऐसे वाली कैप्स लेके उसको नई कैप्स लगवाइए। चेक करवा लेना कि कैप्स आपकी कितनी कंडीशंस खराब है या अच्छी है। अगर आपकी पुरानी खराब नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पुरानी तो चेंज करवा लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेट्रोल में पानी। दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो बनने वाली है, लेकिन अगर आपने कभी टंकी साफ नहीं करवाई है और अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हैं एक स्ट्रेच में, अगर आपने टंकी साफ नहीं करवाई है तो दोस्तों पहले तो आप ये चेक करवा लेना कि आपकी टंकी में पानी तो नहीं है। अगर रहेगा तो उसको तुरंत निकाल के उसको नया पेट्रोल से फिल करके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पेट्रोल में जो पानी आता है उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है फ्लटरिंग हो सकती है, उसकी वजह से आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्लाइड। अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली है तो ऑफकोर्स आपको स्लाइड चेक करवा के लेनी है, क्योंकि आपने अगर अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो सडनली हो सकता है कार्बोरेटर का स्लाइड कांस्टेंट राइडिंग की वजह से और भी परफॉर्मेंस जो है वो खराब कर सकता है। तो उससे अच्छा बेस्ट यही है कि स्लाइड को चेक करवाइए। अगर स्लाइड ज़्यादा खराब है तो समझ लेना आपको कार्बोरेटर हो सकता है नया डलवाना पड़ेगा, या तो अगर स्लाइड थोड़ा सा ही खराब रहेगा तो उसको सीधा रिप्लेस करवाइए, उससे आप चांस मत लेना। व्हील ट्रूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट या ट्रूइंग जो हम उसे कहते हैं, स्पोक का टाइटनिंग करके लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं, दूसरी बात कितना किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको पता है।
टेक्नीशियन को पता नहीं रहता है। तो इसको आप इंस्ट्रक्शन यही देना है कि मेरा व्हील टूरिंग ठीक है या नहीं है, स्पोक्स खराब है या टूटे तो नहीं है, सब चेक जो है वो करके लेना है। उसके हिसाब से व्हील जो है वो रीबिल्ड करके लेना है। अगर आपका स्पोक व्हील रहेगा, अलॉय व्हील रहेगा, अगर बेंड रहेगा तो देख लेना दोस्तों, क्योंकि टायर जो रहेगा आपका ट्यूबलेस टायर रहेगा, जिससे हवा लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्यूब जो है वो वैसे भी उसमें डलने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, क्योंकि उसमें से वाल्व्स जो है लगाने के लिए मुश्किल रहती है। कुछ व्हील रिम्स ऐसे रहते हैं जिसमें आप नहीं कर सकते, कुछ व्हील रिम्स सपोर्ट करते हैं कि आप ट्यूब भी डाल सकते हैं। तो आप अलॉय व्हील्स ये जो है वो चेक करवा के लेना, स्पोक व्हील जो है वो चेक करवा लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्टेम यानी कि ट्रिपल ट्री। दोस्तों ध्यान में रखना कि जब भी आप स्टेयरिंग लेफ्ट और राइट घुमाते हैं या टर्न करते हैं लो स्पीड पे या हाई स्पीड पे, देख लेना कि आपका हैंडल जो है वो अटक नहीं रहा है ना। और अगर अटक रहा है तो चेक कर लेना कि उसके कॉन्सेप्ट जो है यानी कि बॉल रेस किट जो है वो खराब तो नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हमने देखा हुआ है कि रस्टी जो बॉल बेरिंग्स है हमने उसमें से निकाले हुए हैं, क्योंकि बहुत सालों तक वही यूज़ किया हुआ रहता है। तो चेक कर लेना कि आपका हैंडलिंग जो है वो फॉल्टी तो नहीं है। अगर हैंडलिंग फॉल्टी रहेगा तो लंबे राइड पे बहुत आपको तकलीफ दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बैटरी में दोस्तों चेक करके लेना आपकी बैटरी शॉप पे कि इसका सीसी रेटिंग जो ठीक है या खराब तो नहीं है। लोड टेस्टर पे चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर लेना, एम्पियर्स चेक कर लेना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एम्पियर्स चेक करने के लिए यूनिट्स बहुत अलग रहते हैं, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के पास रहता है। लोड टेस्टर आप जरूर यूज कर सकते हैं। अगर आप DIY रहेंगे तो ऑफकोर्स आपका टूल रूम उतना इक्विप्ड रहना चाहिए। अगर आप विजिट करते हैं वर्कशॉप्स को तो उनके वर्कशॉप्स में ये चीज़ रहनी जरूरी है, ताकि आपको ये तो समझ सके कि आपका बैटरी का लाइफ कितना है। क्योंकि 3000 किलोमीटर में सपोज आप रिमोट जा रहे हैं तो आपको बैटरी नहीं मिलने वाली है। अगर आपका बैटरी का लाइफ आपको पता है कि आपने 3 साल ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी लोअर साइड चलते जा रहे हैं, बैटरी कभी भी खराब हो सकती है। तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कार्बोरेटर जो है वो क्लीन करके लेना है, कार्बोरेटर स्प्रे से ही करना है। अगर आप उसको खोल के करेंगे तो ज़्यादा टेंशन की बात यही है कि स्पेयर पार्ट्स जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने इंजेक्टर का जो थ्रॉटल बॉडी है या कार्बोरेटर जो है उसको स्प्रे से ही अगर क्लीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्लीन करके लेना। उसको ब्लैक जो सूट रहता है अंदर का उसको निकालना है, यानी कि कालिक जो है कार्बन का जो लेयर है उसको निकाल देना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ट्यून करना है अगर ज़रूरत है तो। रिट्यून अगर प्रोफेशनल को अच्छी तरह पता है तो ऑफकोर्स वो करके देगा ही, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपने काफ़ी टाइम तक ट्यूनिंग नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन के वेयर एंड टेयर के हिसाब से उसका ट्यूनिंग चेंज होते रहता है, कभी भी ट्यूनिंग सेम नहीं रहने वाला है। तो वो एक ध्यान में रखना कि आप लंबे राइड पे जा रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा मिलना चाहिए, माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, ना कि पावर इन द सेंस आपको कोई गाड़ी 140 के ऊपर तो भगानी नहीं है, आपने नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी भगानी है, लेकिन उसमें माइलेज इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग राइड पे जाते हैं, क्योंकि जाना है आपको बहुत सारा जो है किलोमीटर्स क्रॉस करना है। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कम रहेगा तो आपको हर टाइम फ्यूल भरते रहना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ही तकलीफ हो सकती है। तो गाड़ी का जो कार्बोरेटर है वो आप चेक करके फिर ही आगे बढ़ना। अब देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि गाड़ी मुझे वॉश करके चाहिए। आप वॉश ज़रूर कीजिए, लेकिन प्रेशर वॉश मत करना वो टाइम पे, क्योंकि हो सकता है कि कभी हर मशीन का जो प्रेशर रहता है जब आप वॉशिंग सेंटर पे जाते हैं, हर मशीन का प्रेशर जो है वो अलग अलग होता है। ज़्यादा प्रेशर से पानी जो है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में अगर या कनेक्टर्स में अगर जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। तो हो सकता है जितना आप बकेट वॉश यानी कि हैंड वॉश बकेट वॉश कीजिए, घर पे कीजिए, तो ही वो बेटर रहेगा। क्योंकि प्रेशर वॉश से क्या होता है कि ऐसी जगह पे पानी जाता है जो आपकी गाड़ी अच्छी भली रहती है वो और भी खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर्विसिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि मुझे गाड़ी बहुत ही क्लीन चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि ऑयल के हाथ रहते हैं, टेक्नीशियंस के हाथ इधर उधर लगते हैं, तो उसको निकालना जरूरी है। तो जितना हो सकता है उसको बकेट वॉश कीजिए, ताकि आपको जो है राइड पे तकलीफ ना हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिकल्स में, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको इलेक्ट्रिकल्स के एक्सेसरीज वगैरह चेक करना है, लेकिन ये भी एक कॉम्पोनेंट ऐसा है कि आप गाड़ी काफ़ी टाइम तक राइड करते हैं लेकिन आपका इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये अंदर वाला कॉम्पोनेंट रहता है। तो ये कभी कभी ऐसे होता है कि प्लास्टिक की बॉडीज रहते हैं, हीट वहाँ पे जनरेट होने के चांसेस रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है, फ्यूज जो है वो मेल्ट होने के चांसेस रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत में राइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट आपको बैटरी चार्जिंग के लिए मिलने वाला है। ऐसे ना हो कि बॉडी ऑलरेडी जली हुई है या मेल्ट हो चुकी है और जिसकी वजह से आपका बैटरी चार्जिंग जो है वो बंद हो जाए। तो ध्यान रखना कि आपके
गाड़ी में कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो बर्न है तो उसको निकाल के रिप्लेस करके उसको रेक्टिफाई करना है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि बैटरी, आपको बैटरी का लाइफ जो है वो चेक करके लेना है बैटरी और प्रोफेशनल से, लेकिन आपने ये भी चेक करना है कि आपका बैटरी जो है वो चार्जिंग सर्किट जो है बैटरी के लिए जो इनबिल्ट चार्जिंग सर्किट रहता है वो परफेक्ट है या नहीं है। उसके हर एक वायर को जांच के लेना है, उसका ऑल्टरनेटर ठीक ठाक है या आरआर यूनिट ठीक ठाक है या बैटरी को करंट ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको ऑल्टरनेटर टेस्टर और मल्टीमीटर से चेक करवाना है तो ही आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर ये फेल रहेगा तो पूरी गाड़ी ही जो है वो फेल हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर करके गाड़ियाँ अभी डीसी वोल्टेज पे चलती है, एसी पे नहीं चलती है। एसी सिस्टम सिर्फ चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, लेकिन पूरा बाकी का जो सिस्टम है गाड़ी चलने के लिए डीसी है। तो जो कंजम्पशन रहने वाला है वो पैटर्न बहुत ही फास्ट या हेवी रहने वाला है, तो ध्यान रखना। अब अगली बात जो है वो कंपनी का जो साइलेंसर है वो ज़्यादातर आपने यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए दोस्तों, दूसरे स्टेट में जाते हैं, हमारे स्टेट में भी आप जाते हैं, ये साइलेंसर चेंज करने का जो चीज़ है ये इलीगल तो है ही, लेकिन इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही कम होने वाला है। तो बेस्ट यही है। परफॉर्मेंस कौन सा? दो परफॉर्मेंस दोस्तों रहते हैं। रेस का परफॉर्मेंस अलग हो गया, लेकिन कम्यूटिंग का परफॉर्मेंस जो है वो कम होने वाला है। हमें कम्यूटिंग परफॉर्मेंस चाहिए। हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, हम प्लेजर राइड पे जा रहे हैं, तो हमें कम्यूटिंग परफॉर्मेंस चाहिए जो हमें सिर्फ ओरिजिनल साइलेंसर से ही मिलेगा। तो जितना हो सकता है आप ओरिजिनल साइलेंसर लगा के ही जाइए ताकि तकलीफ ना हो। आप कहीं जंगल में जाते हैं, ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे साउंड अलाउड नहीं है, कहीं ऐसे ना हो कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का साइलेंसर बहुत ही आवाज़ कर रहा है और उसकी वजह से जंगली जो जानवर रहते हैं वो आपकी तरफ आना चालू कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग सकता है कि कुछ डेंजरस चीज़ उनकी तरफ आ रहा है, तो वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है साइलेंट गाड़ी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट जो है वो बेयरिंग। देखिए, चक्के का जो बेयरिंग रहता है वो आपने चेक करके लेना है कि ऐसे नहीं है कि आपका व्हील जो है वो वॉबल तो नहीं हो रहा है या आपको प्ले तो नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो अपने बेयरिंग जो है वो रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ अपने स्प्रॉकेट का भी बेयरिंग चेक करना ज़रूरी है। अगर स्प्रॉकेट बेयरिंग आपको लग रहा है कि स्प्रॉकेट लूज है या प्ले है तो उसको रिप्लेस करवा दीजिए, क्योंकि ऑन रोड आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्लच का स्लीपेज ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर क्लच का स्लीपेज रहेगा तो सबसे वीकेस्ट स्पेयर जो है वो क्लच रहता है, उससे आपको बहुत ही वीक परफॉर्मेंस आपको दोस्तों मिलने वाला है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो स्पेयर है ये आप राइड करके ही देखना पड़ेगा आपको कि आपका जो क्लच है वो ठीक है या खराब है। लेकिन सर्विसिंग के पहले आपने ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब टेक्नीशियन को देते हैं गाड़ी तो ड्रैग जो है वो फील होता है। अगर आपका गाड़ी का हाई आरपीएम रहेगा और लो स्पीड रहेगा तो समझ लेना क्लच जो है वो खराब हो चुका है। तो दोस्तों क्लच के ऊपर आपने ध्यान देना है। आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नंबर का इशू हो चुका है। जो मैंने नंबर्स दिए सीरीज़ के वो थोड़े इधर उधर हो चुके हैं, बट आई होप यू डोंट माइंड। आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो मैं दे ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो स्पेयर पार्ट रहेगा वो ड्रम रबर है। देखिए दोस्तों, ड्रम में जो रबर रहता है उसमें अगर प्ले रहेगा, अगर वो जल गए रहेंगे या ख़राब हो चुके रहेंगे या प्रेस हो चुके रहेंगे, कंप्रेस हो चुके रहेंगे यूसेज की वजह से, तो उसको रिप्लेस करवा देना, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारा ऑसिलेशन का साउंड आएगा, चेन का साउंड आएगा, गियर हार्ड रहेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है वो होती रहेगी। पूरे राइड में आपको तकलीफ हो सकती है। तो बेस्ट यही है, उसके जो ड्रम रबर है आप अगर रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो रबर है इसके ऊपर बहुत ही कम टाइम पे हम गौर करते हैं। अगर उसको हम रिप्लेस करेंगे तो गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनटेक होस, जो भी कार्बोरेटर को इनटेक होसेस आते हैं एयर फिल्टर से लेके कार्बोरेटर तक, वो रबर होज अगर ख़राब रहेगा, क्रैक हो रहेगा, तो उसको रिप्लेस करवा देना। अगर क्रैक रहेगा तो हो सकता है उसमें से पानी जाएगा, क्योंकि डस्टी एरिया में चांसेस ऐसा रहता है डस्ट जाएगा। लेकिन क्रैक्स अगर ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन यूज़ करके लंबे राइड में बहुत ज़्यादा आप गाड़ी के ऊपर स्ट्रेस डालने वाले हैं, अगर वो ख़राब हो चुका रहेगा तो उसको रिप्लेस करवा दीजिए। अब आप कहेंगे कि इतना सारा लिस्ट आपने दिया है, आधा से गाड़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ऐसे नहीं है दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, ये कोई बड़े स्पेयर पार्ट नहीं है। और वैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं, अपनी यूज़ कर चुके हैं। कोई भी स्पेयर पार्ट को लॉन्ग लाइफ नहीं रहता है। हर एक चीज़ का एक लाइफ है, पर्टिकुलर लाइफ है, उसके आगे आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। उसको अपने रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको परफॉर्मेंस सही सलामत रहेगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी या आदमी जब बूढ़ा होते जाता है तो उसका हर एक चीज़ में
थकावट आती है, उसका वॉकिंग स्टाइल कम हो जाता है, उसके कई सारे प्रॉब्लम जनरेट रहते हैं हो गए रहते हैं, क्योंकि वो बॉडी वीक होती है। वैसे ही गाड़ियों में भी रहता है, अब जितना ज़्यादा उसको यूज़ किया रहेगा उसके हिसाब से वो गाड़ी का वेयर एंड टेयर रहने वाला है और उसका परफॉर्मेंस भी उसी के हिसाब से रहने वाला है। आप उसको जब तक पूरे स्पेयर पार्ट्स चेंज नहीं करें तब तक वो गाड़ी वापस रिटर्न उसी के कंडीशन में नहीं आएगी, और मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखना कि जो होजेस है रबर पार्ट्स है वो आप चेक करके लेना है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा, सब होने के बाद आपने गाड़ी को टेस्ट राइड लेना है। अगर गाड़ी में कोई भी खामियां हैं तो उसी टाइम पे आपने उसको रेक्टिफाई करके लेना है, अपने टेक्नीशियन से इमीडिएटली सर्विस करवा के आपने गाड़ी आपके यहाँ नहीं लेके जानी है। दूसरी बात, गाड़ी को जब भी आप सर्विसिंग करवा रहे हैं, आप अगर लंबे राइड पे लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो उसको 1 महीना पहले गाड़ी को सर्विस करवाना है, ना कि पहले दिन। क्योंकि जो भी काम होने वाला है, अगर मैं आपको आज काम करके दे रहा हूं और कल सुबह आपको 6 बजे निकलना है और गाड़ी में कुछ भी खामियां रहेगी तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो देखनी पड़ती है। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस आउट होती है, आपने इग्नोर हो जाता है, तो ऐसे ना हो कि आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो गाड़ी का सर्विसिंग हमेशा 1 महीने पहले करवाना है। और दूसरा बात, जितना हो सके उसको कम यूज़ करना है। हो सकता है उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गाड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका किलोमीटर कवरेज वापस बढ़ जाएगा। फिर उसके हिसाब से अगर आपने ऑयल डाला रहेगा तो फिर आपको करना पड़ेगा पूरा का पूरा काम। तो ऐसे मत करना, जितना हो सके उसको लॉन्ग जर्नी के लिए जब आपका प्रिपरेशन रहता है तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो ध्यान में रखना जरूर रहती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।